उनकी यानी अशोक सम्राट प्रियदर्शी की माँ खुद बुद्ध धम्मेय थी। अशोक ने कभी भी शस्त्र नहीं त्यागे। जहाँ जहाँ अशांति थी वहाँ वहाँ जाकर क्रांति यानी प्यार से समझा बुझाकर प्रयास किया। जहाँ नहीं माने वहाँ शस्त्र का उपयोग किया। कलिंग के युद्ध में बहुत कुछ यानी अमर्यादित हानि हुई और उसके बाद वहाँ भी शांति ही स्थापित हुई और अशोक का इतना धाक बना कि सारे अशोक राज में शांति ही शांति उनके मरने के बाद भी कई पीढ़ियों तक रही। उनके तरह तरह के पदाधिकारी छोटे मोटे शस्त्रधारी ही थे। शस्त्र रखते थे बचाव और शांति के लिए। निग्रोध नामक 7 वर्षीय बालक भिक्षु से अशोक ने धम्म दीक्षा लिया। यह कुछ एक ग्रंथ की बात सच नहीं लगती है। जो बहुत प्रसिद्ध बात है वह बौद्ध भिक्षु उपगुप्त द्वारा बौद्ध धम्म दीक्षा अशोक ने लिया। यही बात संपूर्णतः सही है। उस जमाने में घर परिवार के लोग भले ही बौद्ध धर्मीय होंगे परंतु खुद जब तक धम्म नहीं अपनाते तब तक सही बौद्ध धर्मीय नहीं समझा जाता, भले ही वह बौद्ध धम्म विचारों का वाहक हो। बाबा साहेब ने भी 10वीं कक्षा से पास होने के बाद एक सत्कार सभा में केलुस्कर गुरुजी से बुद्ध चरित्र मिलने के बाद अपना गुरु बुद्ध को माना था, परंतु वह सही अर्थ में बौद्ध नहीं बने थे। बाद में गुरु चंद्रमणि के द्वारा बुद्ध धम्म अपनाकर लाखों लोगों को धम्म दीक्षा देकर अपना नया जन्म हुआ, नवजीवन मिला, ऐसे बताया था। ठीक ऐसा ही अशोक महान ने किया। वह दिन था अश्विन शुद्ध दशमी। तब से अशोक विजयादशमी कहा जाने लगा और यह क्रोध, अहंकार और असत्य जैसी नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मकता, साहस और मर्यादा को अपनाने की प्रेरणा देने वाला दिवस के रूप में मनाने लगे। लोग इस दिन अपने शस्त्र भी गेरुआ रंग लगाकर पूजते थे या पूजकर रखते थे, जो आज तक उपयोग किया और आगे भी उपयोग करेंगे। ऐसे कहते हैं कि धम्म अपनाने के बाद भी हर रोज अशोक मान के परिवार में 2 मोरों को काटा जाता था। जो बहुत ही उपयोगी पशुधन था उसकी हत्या पर पूरी पाबंदी थी। कलिंग के युद्ध को छोड़कर उसके पहले और बाद में भी शस्त्रों का उपयोग चाहिए उतना नहीं किया है। जिसकी माँ ही बौद्ध धर्मीय हो उसने अशोक का विचार आचार मन मस्ती कैसे बनाया होगा यह समझ लेना चाहिए। तक्षशिला क्षेत्र में अशोक के पिता ने उसके सौतेला भाई को शांति प्रस्थापित करने के लिए भेजा था, परंतु उससे कुछ न जमने से उसे वापस बुलाकर अशोक को भेजा था। अशोक वहां जाते ही सभी जनता शांत होकर सुख शांति से रहने लगी। यह सब कैसे हुआ होगा? तो बुद्ध के विचार से उसके आचरण में प्रेम, मैत्री, अपनापन, समझाने का कौशल्य वगैरह सब कुछ था। इसलिए उन्हें लगभग कोई दुश्मनी ही नहीं था। जो हो गए उसकी ख्वाब में भी हिम्मत नहीं थी उनके विरोध में कुछ करने की।
दूर दूर के राजे भी उनके कार्य आचरण से आदरपूर्ण प्रभावित थे, सम्मान करते थे। विदेशों के शासक भी उनके नाम सहित काम करने की कोशिश करते थे। इसलिए यह सब फालतू की बकवास है कि उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद शस्त्र त्याग दिया। वह दुखी हुए, पश्चाताप करने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया और शांति से रहने लगे वगैरह संदर्भहीन बेअक्ल की बात करते हैं। वास्तव में उसके बाद उन्हें कोई युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। बुद्ध के अनुसार हिंसा अहिंसा का तत्व अपनाकर चलते थे। जहाँ जरूरत हो उधर दंडित भी किया जाता था। उनके शासन प्रशासन के सभी क्षेत्र, विषय विभाग खेती से लेकर रोजगार तक, विदेशी पर्यटक से दवाखाना पर्यावरण तक सुव्यवस्था अतिशय सर्वोच्च दर्जा की थी। कोई भूखा मरता नहीं था और ना ही कोई असुरक्षित महसूस करता था। गुनाह के अनुसार सजा होती थी तो कभी कभार मृत्युदंड भी। वृद्ध माँ बाप वगैरह को सम्मान से संभालने का, पालन पोषण करने का जिम्मा उनके ही संतानों पर था, वरना उन्हें सजा दी जाती थी। जिसे कोई नहीं रहता उसे सभी जरूरत के साहित्य चीज़ों को अशोक शासन प्रशासन द्वारा दिया जाता था। खुद अशोक ने भेष बदलकर ऐसे कार्य यानी अनाज वयस्कों के घर तक ले जाकर दिया है। सारांश: अशोक बनने का प्रयास बहुत जनों ने किया, परंतु अशोक सा कोई नहीं बना और ना ही कोई बन पाएगा। अशोक सचमुच शोकरहित जनता सहित थे। ऐसे अशोक विजयादशमी और धम्म दीक्षा क्रांति यानी नवजीवन दिन की हार्दिक मंगल कामनाएं। हार्दिक धन्यवाद।